प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सुग्रीव द्वारा राम जी को अपने बड़े भाई बाली के बारे में बताया जा रहा है। बाली ने किस तरह से सुग्रीव को पीड़ा पहुंचाई है, उसी का वर्णन करते हुए सुग्रीव कह रहे हैं, रिपु समान मोय मारिश भारी, हरली निस्तर वस अरुलारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। देखते ही बाली ने शत्रु समान मुझे बहुत मारा, मेरा सर्वस्व स्त्री भी हर ली। हे रघुनाथ जी, उसके डर से मैं सब पृथ्वी में व्याकुल फिरा। यहाँ साप वस आवत नाही, तदप सवीत रहो मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। यहाँ मुनि के सांप के डर के मारे नहीं आता, तो भी मैं मन में डरता हूँ। सेवक का दुख सुनते ही दीन दयाल रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनत बचन बोले प्रभु, कहो सांप की बात, दुंदुभि दैत्य सो कवन विधि, बाली हतो ते तात। बचन सुनकर रघुनाथ जी बोले, सांप की बात कहो कि दुंदुभि दैत्य को बलि ने किस प्रकार मारा। समदर्शी शीतल सदा, मुनिवर परम प्रवीण, और मोय बुझाए कहो सब, सांप कौन हित दीन। मुनि श्रेष्ठ मतंग जी, जो समदर्शी, सदा शीतल और अत्यंत चतुर थे, उन्होंने किस कारण साप दिया यह मुझे समझा कर कहो। इम बूझत भय कृपा निकेता, बाले साप भयो के हेता, तब बोले कपीश्वर लाई, दुंदुभि दैत्य महाबलदाई। इस प्रकार कृपालु रघुनाथ जी ने पूछा कि बाली को किस कारण साप हुआ। तब मन लगाकर कपीश बोला, दुंदुभि दैत्य बड़ा बली था। मल्ल युद्ध की गति सब जाने, और बली नहीं को मन माने। एक बार जल तट आयो, जाके जल निधि मांझ थायो। वह मल्ल युद्ध की गति सब जानता था और मन में अपने समान किसी को नहीं मानता था। एक बार समुद्र के तट पर आकर उसमें क्षोभ बढ़ाया, अर्थात अवगाहन किया। सभी कट प्रमाण जल भयु, कर अभिमान मथन सो लयु। मथत सिंधु व्याकुल सब गाता, जीव जंतु सब भये निपाता। सब सागर कमर तक हुआ, तब वह अभिमान करके मथने लगा। मंथन से समुद्र सब शरीर से व्याकुल हो गया, सब जीव जंतु मरने लगे। तब अकुलाय सिंधु चल आवा, बचन विचार सुताय सुनावा। तुम बल सरवर और न को, बचन विचार कहो मैं सो। तब अकला कर समुद्र चला आया और विचार कर कहने लगा, तुम्हारे बल के बराबर तो और कोई नहीं है, परंतु मैं वचन विचार कर कहता हूँ। हिमगिरि बल बरलो नहीं जाई, तय जीतन कर करो पाई। बचन सुनत तय वा चलायो, देख हिमाचल अति मन भायो। हिमगिरी का बल वर्णन नहीं किया जाता, तुम उसके जीतने का उपाय करो। वह दैत्य वचन सुनते ही वहां आकर हिमालय को देख प्रसन्न हुआ। ताल ठोक हिम लीन उठाई, तब हिमगिरी भव विनती लाई। तुमरे बल सरवर में नाही, ताते करो न मान तुम्हारी। ताल ठोक कर हिमालय को उठा लिया। तब हिमालय ने बहुत विनती की और कहा, मैं तुम्हारे बल के बराबर नहीं हूँ, इस कारण मैं तुमसे मान नहीं करता, विनती करता हूँ। पंपापुर अभी चल जाऊ, बाल महाबल निधि अभिगाऊ। सुनत वचन तय वा चल आवा, बाली बाल कह के गुजरावा। तुम पंपापुर को अभी चले जाओ, वहाँ बाली महाबलवान रहता है। भाई दैत्य यह वचन सुनकर वहीं चला आया, बाली बाली कह के पुकारा। बेश किए सो महिष कर, गर्व बहुत सन्मान। बेश किए सो महिष कर, गर्व बहुत मन माय। आयो निकट सो गर्ज कर, मन तनिक भय नाय। वह भैंसे का वेश किए घमंड से गर्जना करके समीप आया, मन में तनिक भी भय नहीं था।
मही मर्दे तरु करे निपाता, गरजे घोर गिरा भय दाता, टोके उताल वज्र जन पर परही, तेह कर मर्म जान सब डरही। पृथ्वी का मर्दन करता हुआ वृक्षों का निपातन करने लगा और बड़ी भयंकर गर्जना की। ताल ठोकना मानो वज्र पड़ता है, उसका भेद जानकर सब डरते हैं। पंपापुर व्याकुल सब काहू, चंद्र संजन आयो राहु, सुनत बाली धावा तत्काला, देख सुरभुज दंड कराला। पंपापुर में सब कोई व्याकुल हो गए, मानो चंद्रमा के पकड़ने को राहु आ गया। सुनकर बाली तत्काल दौड़ा और असुर के कराल भुजदंड देखकर फिरे युगल करिवर की नाई, मल्लयुद्ध कछु वरण न जाई, चार याम सब कौतुक भयु, मुष्टि प्रहार ताशु कपिदयु। दो बड़े हाथियों के समान दोनों भिड़े, जो मल्लयुद्ध हुआ वह कुछ वर्णन नहीं जाता। 4 पहर तक यह सब कौतुक युद्ध हुआ, फिर बाली ने उसके एक घूसा मारा। गिरावरी तब शैल समाना, जीव जंतु तर टूटे नाना, पुरते बाली उगल कर डारा, उत्तर दक्षिण कीन प्रहारा। तब वह राक्षस पृथ्वी पर पर्वत के समान गिरा, जीव जंतु उसके नीचे दब गए, वृक्ष टूट गए। फिर बाली ने उसे 2 टुकड़े कर उत्तर दक्षिण की ओर फेंक दिया। तय गिर पर मुनि कुटी सुहाई, रुधिर प्रवाह गयो तय ढाई, ऋषि मतंग कर तहाँ निवासा, गयो ऋषि मत जन सुगरासा। उस पर्वत के ऊपर मुनि की कुटी थी, वहाँ रुधिर गिरा, वहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था और वे आनंद राशि ऋषि स्नान को गए। मज्जन कर मतंग ऋषि आए, देख कुटी अति क्रोध बढ़ाए, तबई विचार कीन मन माही, अक्षेक जल आवा ताही। जब मतंग ऋषि मज्जन करके आए तब कुटी को देखकर बड़ा क्रोध किया और मन में विचार करने लगे कि यह रुधिर कहाँ से गिरा। उसी समय एक यक्ष वहाँ आया, तिन सब सकल कहा इतिहासा, सुन मतंग भय क्रोध निवासा। उसने सब रुधिर की कथा कही, उसे सुनकर मतंग ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। दीन साप तब क्रोध कर, नहीं मन की विचार, बालिनाश गिरी देखते हो जाए तनुचार। तब ऋषि ने क्रोध कर शाप दिया और मन में विचार नहीं किया। यह बोले कि इस पर्वत पर आते और देखते ही बाली भस्म हो जाएगा। तय भय यहाँ बाली नहीं आवत, ऋषि के वचन मान भय पावत। तय भरोसे गिरवर रहू, बाल त्रास नहीं विचरत कहू। इसी भय से यहाँ बाली नहीं आता, ऋषि के वचनों से डरता है। इस भरोसे पर मैं भी इसी पर्वत पर रहता हूँ, बाली के त्रास से कहीं नहीं जाता। यही दुख थे प्रभु दिन अनुराती, चिंता बहुत जरत अति छाती। जानो मर्म सकल रघुनाथा, यहाँ रहो हनुमति ले जाता। हे प्रभु, इसी दुख से दिन रात चिंता के मारे छाती अत्यंत जलती है। हे रघुनाथ जी, आप तो सब कारण जानते हैं, इस कारण हनुमान जी को साथ ले यहाँ रहता हूँ। सो वृतांत बाली सब जाना, यहाँ न आवत कृपा निधाना। सुन सुग्रीव वचन भगवाना, बोले हरिहस धर धनुआना। हे कृपा निधान, यह सब वृतांत बाली जानता है, इससे यहाँ नहीं आता। यह सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान हंसे और धनुष धारण कर बोले, यहाँ तक क्षेपक कथा आपको श्रवण कराई। अब ये मूल दोहा है, वही भी श्रवण कीजिएगा। सुन सुग्रीव में मारी हों बालई, ये कई बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत हूँ, गए न प्राण। सुनो सुग्रीव, जो ऐसा है तो बाली को मैं एक ही बाण से मार डालूंगा। यदि वह भागकर ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाएगा तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे।